हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों से पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हम बहुत दिनों से ऑनलाइन नहीं आ पा रहे थे और हमारी वीडियोस नहीं आ पा रही थी जस्ट बिकॉज कि आई फेस्ड एन एक्सीडेंट वाइल कमिंग टू मुजफ्फरपुर। तो मेरा हाथ थोड़ा सा डैमेज हो गया था, जिस वजह से हम आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और थोड़ा बहुत दिनों के बाद, लगभग 1-1.5 सप्ताह 2 सप्ताह बाद आप लोगों का वीडियो आ रहा है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बट अब आए हैं तो अच्छे से करेंगे और हमारा कहना यह है कि अब जो हमारे पास समय है बहुत कम बचे हुए हैं और ये कम बचा हुआ समय को हम यूटिलाइज कैसे करें। तो मैं हर एक चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके सिवा और हमारे पास क्वेश्चंस नहीं होंगे। उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम, मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व करा है पिछले कुछ दिनों में, उन सारे चैप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है और उनको सॉल्व कैसे करने हैं। सारी क्वेश्चंस जो है पीवाई क्यूब में पूछी गई क्वेश्चंस है। मैथ सबका बहुत डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट होता है, तो हमारा कहना यह है कि आप ऐसा करें कि आप ये ना सोचिए कि हमने साल भर नहीं पढ़ा तो अब आगे के 5-10 दिनों में हम क्या पढ़ लेंगे। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि अभी चाहे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और अभी हमारा जो अंदर से हमारी अंदरूनी जो शक्ति है उनको जगाना पड़ेगा, हमारे अंदर का, हमारे मन को जगाना पड़ेगा और हमें एक अपना शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ, हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, और किस तरीके से इस एग्जाम में हम लोगों को आगे अच्छा करना है, ये चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, देखिए आज मैं आपको बता दूं कि आज का जो यूथ है, आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि साल भर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं और लास्ट के समय में वो सोच रहे हैं कि बस कुछ ही दिनों में उनका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है। लास्ट के समय में क्या होता है कि लास्ट में वो बैठते हैं पढ़ने के लिए तो उनके दिमाग में ये आता है कि हमने साल भर नहीं पढ़ा तो अब 1 महीने में क्या पढ़ लेंगे। 1 महीना बाकी रहता है तो भी बहुत लोगों के मन में ऐसा आता है कि 15 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी रहता है तो 10 दिन बाकी है। इस तरीके से बहुत सारा हमारा जो दिमाग है ना, हमारे साथ बहुत ज्यादा खेलता है। तो मेरा कहना यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है दिमाग। तो आप ऐसा करें कि अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें, अपने माथे को कंट्रोल में रखें और पूरे फोकस होकर के आप तैयारी करें। जो कि आपका, जैसे मैं आपको बता दूं, मुझे अगर कोई कह दे, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, हमारे जिस एज में, आप जिस एज में है, दैट इज टीन एज, इस टीन एज में आपका प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम यह है कि आप चाहते हैं बहुत कुछ कर जाएं लेकिन उसके लिए आप मेहनत नहीं करना चाहते। देखिए, मेहनत हमें इतना करना पड़ेगा जिसके लिए हम, मतलब कोई भी हमें सामने से देखे। देखिए, मेहनत करने से ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें रिजल्ट मिल जाए। ऐसा होता है कि इवन मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत कम परसेंटेज मिले थे क्लास 10th में, लेकिन उसका उपयोग, वो नॉलेज का उपयोग आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कर पाते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो लोग मेहनत करते हैं, अगर ओलंपिक्स में अगर कोई इंडिया से जाता है, कोई स्विट्जरलैंड से जाता है, कोई कहीं डिफरेंट देश से जाता है और ओलंपिक में जाता है और वो दौड़ता है या कुछ भी, कोई भी खेल खेलता है, एक छोटा सा, एक माइनर से टर्म की वजह से वो पीछे छूट जाता है। क्या उसको नहीं आता है? आता है, वो प्रैक्टिस करता है। तो मेरा मानना यह है कि आप बस प्रैक्टिस करते रहे, बाकी क्या होगा, आप भले 2nd डिवीजन आ जाए, भले आप फेल हो जाए, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आपका वो वर्थ ऑफ मनी होगा, वर्थ ऑफ टाइम होगा, आपने जो चीज लगाया है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि आप हमेशा अपने पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर स्टडी। अगर आप किसी चीज की वजह से ऊपर उठ सकते हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई। तो आप बस अपने पढ़ाई पर फोकस करें और देखेंगे कि आपका जो आने वाले समय में आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। क्लास 10th में आने में क्या होता है, क्लास 10th के बाद बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है,
प्रॉब्लम ये कि क्लास 10th में कुछ बच्चे अच्छा स्कोर कर जाते हैं और कुछ बच्चे खराब स्कोर कर जाते हैं, और उनका कुछ ही दिनों का मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन किस बात का? तो वो क्या होता है, वो मोटिवेशन में कि अब हमें 11th में बहुत अच्छा करना है। जैसे आप क्लास 9th में थे, अगर क्लास 9th में आपका बहुत खराब रिजल्ट आया था और आप क्लास 10th में गए, तो आपने सोचा कि नहीं क्लास 10th में फाड़ देना है, चीड़ देना है, ऐसे कर देना, वैसे कर देना। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती है और आप करते भी हैं एक्चुअली में। लेकिन वो कितने दिनों के लिए? वो 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए और 20 दिनों के लिए। 1 महीने बाद आप फिर उसी रंग में रंग जाते हैं जो आपने 9th में करी थी। तो हमारे कहने के हिसाब से, और किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था, सबसे समझदार वह व्यक्ति है जो दूसरे की गलतियों से समझे। मतलब अगर आपके सीनियर्स अगर आपको कुछ कह रहे हैं या आपके टीचर्स आपको कुछ कह रहे हैं, तो उन सारी चीजों पे आप ध्यान दें, उन सारी चीजों को समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनसे सीख ले। लेकिन आज के बच्चों का यह प्रॉब्लम है कि वो ऐसा करते हैं कि वो किसी की सुनते ही नहीं है, किसी की नहीं सुनते हैं। वो बस उनको लगता है कि नहीं, दे आर द बेस्ट। नो, यू आर नॉट द बेस्ट। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें पढ़ना नहीं है, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम बस 10वां कर लेना है किसी तरीके से और उसके बाद 12th कर लेना है और उसके बाद तो हमारा लाइफ सेट है। सर मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता, मुझे ना डॉक्टर बनने, ना इंजीनियर बनने, ना मुझे कुछ बनना है। भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म में कोई भी चीज के लिए अगर आप काम करना चाहते हो, आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं, दे आर IIM MBA से होते हैं, वो कहीं ना कहीं IITian होते हैं, कोई भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। और अगर आप गुंडागर्दी में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी आपने किसी पॉलिटिशियंस को बंदूक उठाते नहीं देखा होगा। देखिए जो लोग अहिंसा में भरोसा रखते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो बस आवारागर्दी करनी है, हमें ऐसे करना, हमें गुंडागर्दी करनी है, तो एक बात बता दूं, आप वही लोगों में से होंगे जो पॉलिटिशियंस के लिए क्या उठाएंगे? बंदूक उठाएंगे। आप कभी पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। जैसे आपने सारे लोगों ने मिर्जापुर देखी होगी, और मिर्जापुर में सबसे फेवरेट कैरेक्टर मेरा कोई था ना, तो वो था कालीन भैया। और कालीन भैया को आपने देखा होगा कि कालीन भैया कभी भी बंदूक उठाते नजर नहीं आते, बहुत गंभीर मुद्रा में होते हैं। और उनके लिए बंदूक कौन उठाते हैं? तो मुन्ना भैया, मकबूल, ये सब बंदूक उठाते हैं। तो आप ऐसे बने कि आपके पीछे 10 लोग खड़ा हो, ना कि आप ही गुंडा बन जाए। तो ये सारी चीजें, शांति, मन की शांति, ये सब जो आएगी, ये सारी चीजें आपके बस अंतर ध्यान अर्थात पढ़ाई, यही एक चीज है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और आप अगर आगे बढ़ते, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, इवन मैं भी सोचता था, तो अगर मैं मैट्रिक में टॉप कर जाऊं तो क्या होगा? ठीक है, अगर मैट्रिक में मैं टॉप कर जाऊंगा, मुझे मीडिया मेरे से पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? देखिए आप सोच ऐसी रहे हैं कि आप चाहते हैं कि टॉप कर जाए, लेकिन उसके लिए आप क्या करते हैं? आप कुछ नहीं करते हैं। आज के यूथ में ऐसी एक प्रॉब्लम है कि उनको चाहिए सब कुछ, उनको गाड़ी चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको मतलब 4 व्हीलर चाहिए, उनको हर एक ऐसो आराम चाहिए। लेकिन कैसे चाहिए? सो के चाहिए, ना कि वो उठ करके मेहनत करेंगे। मेरे हिसाब से सक्सेस का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता भाई। आपको उठना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपके लिए, एक बात आपको बताता हूं, आपका मन जो है ना, आपका मन यही सबसे बड़ा दुश्मन है। आप क्या करते हैं? आप एक टारगेट फिक्स करते हैं कि मुझे ऐसा करना है कि मुझे सुबह में उठना है और सुबह में उठ करके मुझे अपना प्रिपरेशंस करना है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। और आप ये चीज का कर लेते हो कि कल सुबह से ये चीज करना है, और आप अलार्म लगाते हो, और अलार्म लगाने के बाद आप सुबह में 4 बजे का अलार्म लगा, आपने 5 बजे का, अगर आपने 5 बजे का अलार्म लगाया, 5 बजे अलार्म बजा और आप उसको काट करके, और आपका मन कहता है कि थोड़ा देर और 5 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो सबसे पहला चीज, हमारा जो दिमाग है ये देखिए 2 चीजों में काम करता है। एक तो पॉजिटिव सेंस में भी काम करता है, एक तो नेगेटिव सेंस में भी काम करता है। ये पॉजिटिव इन द सेंस कि ये कहता है कि तुम्हें ये सारी चीजें करनी है, लेकिन कब करनी? कल करेंगे। अब यहीं पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
और जब तुम 5 मिनट में नहीं उठ पाते, 10 मिनट में नहीं उठ पाते, और वही तुम्हारा 1 घंटा हो जाता है, और उठने के बाद फिर भी तुम चलो 5 बजे नहीं उठ पाए, तुम 8 बजे उठते हो, तुम 8 बजे से भी अपनी काम को कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा दिमाग है वो 8 बजे वाले काम को कंप्लीट करने नहीं देगा। अब दिन भर तुम इस चीज में, इस चिंता में डूबे रहोगे कि हमने उठा नहीं, हमने पढ़ा नहीं, हम 5 बजे उठ जाते तो हम कुछ देर पढ़ लेते, और इस चिंता की वजह से आप उस दिन का पूरा समय बर्बाद कर देंगे, और फिर एक टाइम बनेगा कि कल 4 बजे किसी तरीके से उठ जाना है, लेकिन वो कल का 4 फिर कभी नहीं बजेगा। तो सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क पे कंट्रोल करें, आपका अंदर की आत्मा, आपके अंदर की सारी चीजों को जगाएं, तब जाकर के आप उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो जो देखिए कहीं ना कहीं चमकने के लिए ना जलना पड़ता है। अगर आप जब तक जलेंगे नहीं तब तक चमकेंगे नहीं। जैसे आप लोगों ने एक कोटेशन सुना होगा कि लोहा जितना तपता है उतना प्रखर निखरता है, उसी टाइप्स का है। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है ना बच्चे, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, बट आई मस्ट से द सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर सर। क्योंकि अगर आप एक सिंगल पीस ऑफ पेपर अगर कहते हैं, अगर आप क्लास 10th में है, चाहे जो भी चीज है, देखिए मैं ही एक्सीडेंट कर गया, मैं आ रहा हूं आज 1 सप्ताह बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूं, और फिर भी, लेकिन इससे क्या हो गया, एक बात सोचो, मतलब इससे प्रॉब्लम ये हो रही है, या मैं तो डिसकंटिन्यू हुआ, आप अगर मेरे चैनल से पढ़ रहे थे तो आपकी पढ़ाई में डिसकंटिन्यूटी आ गई, लेकिन कारण जो भी रहा हो, पढ़ाई तो डिस्टर्ब हुआ ना। तो मेरा मानना यह है कि अगर अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड माय फ्यूचर, जो आप कहते हैं अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, अगर मैं 10वां में कम नंबर लाता हूं और मेरी अगर कहीं पे भी मैंने फॉर्म फिलअप करा है तो वहां पे कही जाती है द एडमिट कार्ड विल रिलेबल टू द एलिजिबल स्टूडेंट, तो इसके कहने का मतलब यह है कि जो एलिजिबल स्टूडेंट होगा उन्हीं को ही एडमिट कार्ड देंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर हमने कोई वैकेंसी निकाली और उस वैकेंसी में मुझे 500 स्टूडेंट्स चाहिए या 500 एम्प्लॉइज चाहिए, और मुझे चाहिए कि मोर देन 72% जिनके होंगे उन सबको हम मतलब भर्ती देंगे, और अर्थात मैं 72% से एवब वालों के एग्जाम्स लेकर के, तो मैंने जब ये वैकेंसी निकाली मेरे पास आ गए 1 लाख फॉर्म, और उसमें से मोर देन 80% वाले ही लगभग 400 500 मतलब मान लो 1000 कैंडिडेट आ गए, तो आपका तो ऐसे ही नंबर कट गया, ऐसे ही हमने आपको एडमिट कार्ड भी नहीं भेजा, क्योंकि बिकॉज वी हैव द हाईली क्वालिफाइड पर्संस एंड हाईली ऑब्टेन्ड पर्संस जिनके पास ज्यादा आपसे ज्यादा मार्क्स है। तो उस वक्त आप ये नहीं कहने जाएंगे कि हाँ हमें ये करना है, हमने 10वां में मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, बुआ की शादी थी, मैं यहां चला गया, मैं वो कर गया, मेरा तबियत खराब था, मेरा हाथ टूट गया, मैंने एक्सीडेंट कर गया, मेरा ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप गिनाने लगोगे। क्या आप ऐसा चीज कर पाओगे? नहीं। तो जिंदगी में अगर कुछ काम का आने वाला है तो दैट्स अ सिंगल पीस ऑफ पेपर। सो ये सारी चीजें जो है मेंटेलिटी, ये मूवीज में जो होती है ना, ये मूवी का दिखाया गया चीज है। मैं ये नहीं कहता कि मूवी खराब है, मूवी भी बहुत अच्छी चीज है। आपने एक और चीज, एक मूवी देखी होगी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। आप क्या सीखते हैं मूवी से मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या सीखा कि एक इंसान के अंदर में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी चीज को ठुकरा के और उसके आगे का चीज सोच सके। अगर एक आम इंसान को आज रेलवे में नौकरी मिल जाए तो वो उसी में खुश होकर के रह जाता है, बट आई मस्ट सैल्यूट टू द MS धोनी कि जिनके पास नौकरी होने के बावजूद भी उनको अपने अंदर से इतनी इच्छा शक्ति थी कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, और ही टुक द डिसीजन एंड ही इज द कैप्टन कूल। आप समझ सकते हैं कि जिसके पास इतनी अंदरूनी शक्ति, ये सारा चीज दिमाग का खेल है। अगर आप दिमाग से जीत गए तो आप सबसे जीत गए। दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है दिमाग आपका। तो आप अपने दिमाग से लड़ना सीखिए और आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पर्सन होंगे। मैं ही हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आई हैव स्टार्टेड माई टीचिंग कैरियर फ्रॉम एज ऑफ 16 साल की एज से मैंने अपना टीचिंग कैरियर शुरू करा था।
और अभी तक मैंने कभी भी, आप देखिए, कोई भी चीज को अगर निरंतर वे में और एक तरीके से, एक लगातार और कंटिन्यूअसली अगर आप पूरा फुल डेडिकेशन के साथ करेंगे, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, ये कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, अपने मेहनत को, अपने ताकत को, सबको एक निश्चित दिशा दें। आप अपने लक्ष्य को फिक्स करें कि आपका लक्ष्य क्या है, आप अपने उस लक्ष्य पे चलना शुरू करें। अगर आपका लक्ष्य है 1030 माइल, तो आप वहां तक पहुंचने के लिए दौड़िए, कूदिए, भागिए, घसीटिए। अगर आप गिर जाए तो खिसक खिसक के चलिए, लेकिन रुकिए नहीं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही आपका परम धर्म है। अगर आपने मानव में जन्म लिया है और मानव की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो एक कुत्ता भी जन्म लेता है और वो रह जाता है जैसे का तैसे, इधर उधर करते हुए। तो मेरा मानना है कि आपको अगर आगे बढ़ना है, आप सारे लोग जितने भी सीबीएसई से हैं, दे ऑल आर सिल्वर स्पून। मैं आपको ये नहीं कहता, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितना कुछ करा है। आपके पेरेंट्स ने आपको हर एक चीज दिया है। ठीक है, तो आप उन सारी चीजों को इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें और अपने जिंदगी में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करें। बहुत बड़ा चीज जो एज है आपका टीन एज, इस एज में हम पहले ही बोले हैं कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जिस दिन हम कमाएंगे ना, उस दिन चांदी ही चांदी होंगी, उस दिन सोने ही सोने होंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला, न चांदी होगा न सोना होगा। ठीक है, खाली अभी तुम लोगों का बाबू सोना होगा, ये चीज नहीं होने वाला है सर। एक समय के बाद, एक अवधि के बाद आप सारी चीजों को भूल जाएंगे। जब मैं भी बच्चा था, मैं एक एज में था, एट द एज ऑफ टीन एज, मुझे लगता क्या था, पैसा पैसा जिस दिन हम कमाएंगे रोड पे फीका हुआ है, बस चुनने के लिए अक्ल होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, हाँ, ज्ञान होना चाहिए, बस। अगर हम जिस तरीके से पैसा चुनने के लिए, और यही चीज बहुत सारे लोगों पे, कुछ लोगों पे ये चीज हावी हो जाती है। और हावी कुछ इन द सेंस कि वो लोग क्या कर जाते हैं, अपने ट्रैक को चेंज कर लेते, घर से भाग जाते, पढ़ाई छोड़ देते। तो मैं उन लोगों में भरोसा कैसे करूं जो लोग अपने इस काम को 100% नहीं दे रहे हैं? वो क्या भरोसा कि आने वाले समय में जो काम करेंगे उसमें अपना 100% देंगे? तो वो लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते जो अभी के काम को 100% नहीं दे रहे। मैं अपना 100% दे रहा हूं अभी, अर्थात इसका मतलब कि मैं आने वाले समय में बहुत अच्छा करूंगा। इसके लिए कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। जो भी करना है आप अपना 100% दे। देखिए, मैं आता हूं, मैं अपने ट्यूशन क्लासेस चलाता हूं, मैं फ्रॉम 6 AM टू 9 PM। मैं हमेशा एक पल के लिए भी, ऐसा होता है ना कि खाली नहीं रहना, मैं एक पल के लिए खाली नहीं रहता। मैं सुबह के 6 से रात के 8-9 बजे तक कंटिन्यू बिजी रहता हूं, या तो क्लासेस या तो कोई भी चीज, मैं कोई भी काम कर रहा होता हूं, मैं फ्री नहीं रहता। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने अंदर से उन सारी शक्तियों को जगाएं, आप पूरा मेहनत करें। ठीक है, आपका जो एम है उस एम पे काम करें। ठीक है, और आपका जो बोर्ड है उस पे आप पूरा काम करें। कल होकर के आई एम गिविंग माई 100%। मैं जब घर से निकलता हूं, मेरे दिमाग में ये बात चलता है कि आज मैं देखता हूं कि कैसे बच्चों को मैथ्स समझ में नहीं आता, कैसे बच्चे कमजोर रह जाते हैं मैथ्स में, और मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं। और मैं अपना इतना 100% कि कल होकर के ना, जब मैं ये प्रोफेशन को अगर गलती से भी मुझे छोड़ना पड़ जाए, ठीक है, अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दूं, कल होकर के कोई मेरे से पूछे कि आपने भी तो टीचिंग प्रोफेशन शुरू करा था और आपने छोड़ क्यों दिया, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं काश थोड़ा और मेहनत कर लिया होता तो आई वुड बी द बेस्ट टीचर। लेकिन मुझे ये नहीं कहना, आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड द 100%। अगर नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, ठीक है, कल होकर के पछताने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप अभी क्लास 10th में है, जस्ट गो फॉर इट और जाए, अपने सारे किताब को रट जाए, और कल होकर के जब एग्जाम में बैठे तो आपके दिमाग में यह सवाल ना हो कि काश अगर थोड़ा देर और पढ़ लिए होते तो आज इस सवाल का जवाब दिए होते। तो कभी भी काश का सिस्टम अपने मन में ना रखें। जो भी करें 100% करें, अब भी करें, ठीक है, अपने मन से जीतें।
ठीक है, अपने मन को कंट्रोल में रखे। जिस दिन जो इंसान मन को कंट्रोल में रखना सीख गया, वही सबसे बड़ा व्यक्ति बनेगा इस दुनिया का। मन का मालिक जो होता है ना, जो अपने मन का मालिक होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा शासक होता है। सिकंदर ने एक बार ठान लिया कि मैं पूरी पृथ्वी पे राज करूंगा, उसने किया भी। तो कहना यह है कि आप अपने मन के साथ खेलें। मन अगर कहता है कि 5 मिनट और, तो तुम अपने ही मन को घुमाओ कि क्यों 5 मिनट, अभी क्यों नहीं? 5 मिनट में ऐसा क्या है जो बन जाएगा या बिगड़ जाएगा? सो जस्ट नाउ मीन्स नाउ, अब भी मुझे करनी है तो करनी है, कोई मुझे नहीं रोकेगा। ना तो कल आएगा ना परसों आएगा, जो आएगा वो आ जाएगा। तो आज मेहनत करना शुरू करें, आज से अपनी कॉपी और कलम को उठाएं, हर एक चैप्टर को मार्क करें और पढ़ना शुरू करें। ठीक है, सफलता आपके चरणों में होगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।